लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी इजली, वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन। इस श्रृंखला का ये 8वां एपिसोड है। आज हम शुक्र ग्रह के कारकत्व के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी कुंडली में शुक्र ऐश्वर्य, भोग विलास, वाहन, संगीत, फिल्म, कला, यौन सुख, सुंदरता आदि का कारक ग्रह है। व्यक्ति को जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितना ऐश्वर्य मिलेगा, इसका पता कुंडली में शुक्र की स्थिति से लगता है। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मंत्र चैनल पर मैं आचार्य मुकेश गुप्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास नवीनतम वीडियोस की जानकारी आती रहे। तो सबसे पहले हम शुक्र से सुंदरता के बारे में विचार करेंगे। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। काल पुरुष की कुंडली यानी कि मेष लगन की कुंडली में यह दूसरे भाव का स्वामी हुआ, इसलिए शुक्र शरीर में चेहरे की सुंदरता और क्रूरता का प्रतिनिधित्व करता है। जब किसी स्त्री जातक की कुंडली में लग्ने शुक्र और चंद्रमा सम राशियों में हो तो उस स्त्री जातक का चेहरा बेहद ही खूबसूरत होता है। गला, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव हमारे गले का भी प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शुक्र द्वितीय भाव और द्वितीयेश के पाप ग्रहों से पीड़ित होने से गले में परेशानी हो सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट, हमारे शरीर में तुला राशि का स्थान नाभि के नीचे, नेवल के नीचे होता है, इसलिए तुला राशि और इसका स्वामी शुक्र यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र के पाप ग्रहों द्वारा पीड़ित होने से यौन अंगों और यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित रोग होते हैं। वीर्य, शुक्र एक परिष्कृत ग्रह, रिफाइंड प्लैनेट है और हम जो खाते हैं उसका सबसे रिफाइंड प्रोडक्ट, परिष्कृत उत्पाद वीर्य है, सीमन है। इसलिए शुक्र मानव प्रणाली में वीर्य यानी कि सीमन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सप्तम भाव इसके स्वामी और शुक्र ग्रह जब शनि, बुध और छठे भाव के स्वामी जैसे नपुंसक ग्रहों के भारी और अनन्य प्रभाव में हो तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। संगीत, चूँकि शुक्र काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है और दूसरे भाव से हम वाणी का विचार भी करते हैं, इसलिए शुक्र वाणी का भी प्रतिनिधित्व करता है और यह एक रिफाइंड प्लैनेट है, परिष्कृत ग्रह है, इसलिए इसे संगीत में बहुत रुचि है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र और बुध लग्नों यानी कि लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन को प्रभावित करते हैं तो ऐसा जातक संगीत में गहरी रुचि रखता है और उसे आजीविका का साधन भी बना सकता है। ऐसे जातक फिल्म लाइन में भी जा सकते हैं। रिसर्च, शोधन, एक सुंदर और रिफाइंड प्रोडक्ट, परिष्कृत उत्पाद होने के नाते शुक्र सौंदर्य के सभी वस्तुओं जैसे कि परिष्कृत तेल, शौचालय, रेशमी कपड़े, चीनी, फैंसी सामान और अन्य परिष्कृत उत्पादों को इंगित करता है। जल से संबंध, शुक्र चंद्रमा के समान स्वभाव से जलयुक्त ग्रह है। जब इसका लगन और चंद्र लगन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में पानी को आजीविका कमाने के साधन के रूप में अपनाता है, जैसे कि नौसेना में सेवा हासिल करके, नहर विभाग में, जलापूर्ति विभाग में या पेय पदार्थों जैसे चाय की बिक्री के द्वारा। पत्नी कारक, पुरुषों की जन्म कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। यदि सप्तम भाव, द्वितीय भाव जो कि सप्तम से 8वां है, उसके स्वामी और शुक्र विशेष रूप से मंगल और केतु से पीड़ित हों तो पत्नी अल्पायु हो सकती है। अब हमने बृहस्पति वाले एपिसोड में देखा था कि बृहस्पति ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व ग्रह है। बृहस्पति की तरह शुक्र भी ब्राह्मण वर्ग का है। जब लग्नों पर शुक्र और बृहस्पति दोनों का प्रबल प्रभाव होता है तो व्यक्ति का जन्म ब्राह्मण परिवार में यानी कि उच्च कुल में होता है। वाहन, विलासी ग्रह होने के कारण शुक्र का संबंध विलासिता की वस्तुओं से है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी या उस भाव वाहन के भाव के स्वामी के साथ शुक्र मजबूत हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह जातक की कुंडली में
महंगे वाहन, कार इत्यादि खरीदने का योग बनाता है। स्त्री, शुक्र स्त्री ग्रह है। जब चंद्रमा के साथ पंचम भाव पर इसका प्रभाव हो तो यह कन्याओं के जन्म का संकेत देता है। सत्य प्रिय, जब शुक्र लगन पर गुरु के साथ प्रभाव डालता है तो जातक को सच बोलने का शौक होता है, कैसी भी परिस्थिति हो। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, मेल फीमेल, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कंसल्टेशन लिंक को क्लिक करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, कंसल्टेशन निःशुल्क नहीं है। कानून, अब देखते हैं कानून से इसका क्या संबंध है। बृहस्पति की तरह शुक्र भी कानूनी ज्ञान का ग्रह है, इसलिए जब शुक्र और बृहस्पति दोनों दूसरे घर और उसके स्वामी को प्रभावित करते हैं तो जातक कानूनी शिक्षा प्राप्त करता है और कानून को अपना पेशा बनाता है। अध्ययनशीलता, जब शुक्र 12वें घर में उपयोग या व्यय का घर, 12वां घर खर्चे का घर है, विशेष रूप से राहु या शनि के साथ हो तो यह बहुत अधिक पढ़ने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। आप इसको कभी आजमा के देख सकते हैं सूत्र को। नींद, शुक्र नींद का कारक है, स्लीप का कारक है। जब शुक्र 12वें भाव का स्वामी हो या 12वें भाव के स्वामी के साथ ये शनि और राहु के प्रभाव में हो तो यह नींद की कमी को दर्शाता है और जातक अनिद्रा रोग से पीड़ित हो सकता है। समाज से इसका क्या संबंध है। शुक्र प्रकृति में अत्यधिक सामाजिक है। तुला लग्न वाले जातक की कुंडली में जब शुक्र चतुर्थ भाव जो कि जनता का भाव है और उसके स्वामी शनि को प्रभावित करता है तो ऐसा जातक सामाजिक जिम्मेदारी निभाता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से जनता के लिए अत्यधिक सहायक होता है जिसकी वह पूरे मन से सेवा करता है। दिग्बल, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली होता है यानी कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होता है और यदि यह उस घर में बली होकर बैठा हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत आराम, सार्वजनिक वाहन, दीर्घ आयु वाली पत्नी आदि का संकेत करता है। नेहरू जी की कुंडली में बुध और शुक्र चौथे भाव में थे तो उनके ऐश्वर्य की आप के बारे में आपने सुना ही होगा। 12वें भाव में स्थित शुक्र, 12वें भाव में आने वाला कोई भी ग्रह कमज़ोर हो जाता है, लेकिन शुक्र इस नियम का अपवाद है। 12वें घर में शुक्र जब तक अत्यधिक पीड़ित ना हो दीर्घ आयु वाली पत्नी को दर्शाता है या आनंद के लिए अनुकूल है। इस भाव में शुक्र शैया सुख देता है। इस वीडियो में मैंने शुक्र ग्रह और उसके कारकत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपके पास नवीनतम वीडियो की जानकारी आती रहे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jyotishmantra.in पर विज़िट कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज jyotishmantra.in और इंस्टाग्राम jyotishmantra.in पर फॉलो कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्योतिष मंत्रा ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आप हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर किसी विषय पर चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।